हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम दो फॉर्मूलेज की बात की थी हमने। एक तो मोल कैलकुलेट किया था गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, एंड दूसरा फॉर्मूला हमने यूज में लिया था मोल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। ये दो फॉर्मूले हमने लिख लिए थे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चनों की इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। देखो आप, तो क्वेश्चन है मेरा आज का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम H2SO4। अब देखो, मैनी टाइप्स के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों के थ्रू हम इस टॉपिक को और क्लियर करते जाते हैं। टोटल कॉन्सेप्ट यही है। अब उस कॉन्सेप्ट को करने का तरीका क्या क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन किस किस तरह से घूमकर आ सकता है। अच्छा, मैं जो बताऊंगा उससे भी अलग टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। यहाँ पर अब आपको खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दिमाग आपका लगेगा। क्लियर? चलो, तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम H2SO4। क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ठीक है। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था कि P4 में 1 मोल P4 में टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, अब आप इनको सीखोगे अच्छी तरह से, ठीक है। देखो, तो 9.8 ग्राम H2SO4, सबसे पहला मेरा काम है मोल बनाना। मैं सबसे पहले मोल कैलकुलेट करूँगा। तो नंबर ऑफ मोल, तो मोल, अब मोल का फॉर्मूला, क्या मेरे को पार्टिकल दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं क्या, नहीं है, ग्राम में दे रखा है, यानी कि गिवन मास दिया हुआ है मेरे को। तो मास कितना है, 9.8। मोलर मास, मोलर मास अब आपको याद हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस में आना चाहिए। H का 1 × 2, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 होता है, 4 ऑक्सीजन एटम है, 16 × 4, तो ये टोटल आपका 98 ही हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट बात, तो गिवन मास तो मेरे पास है, मोलर मास कितना हो जाएगा 98, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.1 मोल H2SO4। तो मेरे पास अब मोल आ चुके हैं, ठीक है। अब मोल से मेरे को टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, आप इसको भूल जाया करो, ये बाद की बात है। सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल में कैलकुलेट किया करो। तो 1 मॉलिक्यूल H2SO4 कंटेन, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 कितने रखता है, क्या क्या है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हिंदी में लिख देता हूँ, 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 सल्फर एटम है प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है। टोटल 2, 1 and 4 7 एटम। टोटल कितने हो गए 7 एटम, ठीक है। अच्छा, 0.1 मोल H2SO4, क्या मैं इसको 0.1 NaH2SO4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये बता दो आप तो मेरे को। कैसे? मोल का मीनिंग होता ही क्या है, एवोगाद्रो नंबर Na। तो मोल 6.022 × 10⁻23 और Na का मतलब भी 6.022 × 10⁻23। तो यही मोल है और यही Na, एक ही बात है, ठीक। अब ये तो है कितना 0.1 मोल, 1 H2SO4 रखता है 7, 0.1 मोल कितना रखेगा। अच्छा चलो मोल को भी हटाओ,
0.1 H2SO4 में कितने होंगे, तो 0.1 इंटू 7। 0.1 मोल H2SO4 में कितने होंगे, 0.1 इंटू Na इंटू 7। लास्ट क्वेश्चन भी किया था, याद करो, H2O वाला, सेम वही क्वेश्चन है। तो अब आप क्या कहोगे कि 0.1 मोल H2SO4 इसमें क्या हो जाएगा, तो 0.1 इंटू Na इंटू H2SO4 में टोटल कितने हो गए, 7 एटम। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.7 Na मॉलिक्यूल। इतने, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एटम, क्यों, मैं एटम की फॉर्म में ले आया हूं, ठीक है। 0.7 Na एटम है। अब फिर से बात वही, मेरे को आगे नहीं जानना है, आपको जानना है कि कितने टोटल कितने होंगे, तो 0.7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। आप खोल कर भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप कहोगे तो बता दूंगा, ऐसी भी कोई वो नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे और ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब कहते ईच टाइप बताओ, ईच टाइप ऑफ एटम। ईच टाइप ऑफ एटम मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे, तो ये भी तो आना चाहिए हम पर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, तो 7 की जगह किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। सल्फर का 1 है तो 7 की जगह 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 4 है तो 7 की जगह 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.1 Na इंटू 2, 0.1 Na इंटू 1, सॉरी 0.1 नहीं 1, और 0.1 Na इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 Na हाइड्रोजन एटम। ये कितना हो जाएगा आपका, 0.1 Na सल्फर एटम, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 0.4 Na ऑक्सीजन एटम, और टोटल 0.7 एटम, सॉरी 0.7 Na एटम। ठीक, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका तरीका होगा ईच नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का, टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल कैलकुलेट करोगे, मोल कैलकुलेट करने के बाद 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करोगे। 1 मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर आएंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोल के नंबर से। ठीक है, जैसे 0.1 मोल है तो 0.1 इंटू टोटल नंबर कितना आया था 7, और मोल का मतलब तो Na होता ही है, या फिर खोल कर लिखो तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, बस यही आपका तरीका है। क्लियर। चलो क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमा कर देते हैं। ठीक है, ये मैं सिंपल क्वेश्चन से धीरे 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 टफ की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे। मैं कितनी भी प्रैक्टिस करवा लूँ समझ में आएगा, लेकिन सीखने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो के वही क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 9.8 की जगह 19.8 ग्राम ऑफ H2SO4, हाँ ये तो कर देंगे सर हम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं भाई, क्वेश्चन का तरीका बदल जाए, हमें खुद से माइंड लगाना आना चाहिए कि हमें और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप पॉज लेकर उतार लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट ईच टाइप ऑफ एटम इन 1.8 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज। सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपके लिए दिया हुआ है। मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे पॉज लेकर, और फिर उसके बाद कॉपी करोगे, ठीक है, या फिर मिलान करोगे, आपका सही है या गलत है। चलो करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, 1.8 ग्राम ग्लूकोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, मोल कैलकुलेट करोगे, तो मोल बनाएंगे हम। 1.8 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं लिख देता हूँ मैं, C6H12O6। तो मोलर मास क्या हो जाएगा इसका, 6 × 12। कार्बन का कितना होता है 12, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने 12, तो 1 × 12, ठीक है। ये मत कर देना 6 पहले क्यों लिख दिया, 12 × 6 लिखो, 6 × 12 लिखो। भाई यूँ खाओ या यूँ खाओ या यूँ घुमाकर खाओ, जाना तो पेट में चाहिए ना। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 6। अब ये कुछ ग्लूकोज हुआ, H2SO4, CO2, KMNO4, ये आपको डायरेक्ट ही याद हो जाने चाहिए, जिससे एग्जाम में आपका टाइम बच सके। तो ये आपका हो जाएगा 180 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मोल आप कैलकुलेट कर रहे हो 1.8 अपॉन 180, ये आ जाएगा आपका 0.01 मोल। 0.01 मोल हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे किसके, ग्लूकोज के। 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितना होता है, 0.01 मोल होते हैं। क्लियर। अब मैंने फिर आपसे कहा था फॉर्मूला लिखो, ज़्यादा बेटर है, C6H12O6। क्लियर। अब मैंने आपसे पहले कह दिया था कि आप इसको भूल जाया करो, आप 1 मोल में कैलकुलेट किया करो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, अब ये क्या क्या रखता है, कंटेन क्या क्या है, 6 कार्बन एटम प्लस 12 हाइड्रोजन एटम प्लस 6 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब हमें ईच टाइप के बताने, टोटल बताना चाहो तो आप टोटल भी कर सकते हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 6 12 यानी कि 24 एटम। अब देखो तरीका वही है, सबसे पहले ईच टाइप ऑफ एटम निकालें या टोटल निकाल दें। तो 0.01 मोल C6H12O6, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम पार्टिकल कितने हो जाएंगे, कंटेन टोटल एटम कितने हो जाएंगे। सबसे पहला क्या तरीका है, ये लिखो, मोल का मतलब Na लिखो। चलो और सिंपल कर दूं आपको इस क्वेश्चन को, गिवन आंसर विल बी Na, ठीक है, Na की टर्म में गिवन आंसर विल बी टर्म ऑफ Na। तो 0.01 इंटू मोल का मतलब क्या लिखोगे Na, या 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल कितना नंबर है 24, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0.24 Na एटम। ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए, ये बोनस है, पूछा ही नहीं है, फ्री में बता दिया, एक्स्ट्रा में आंसर। हाँ, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये हमसे पूछा है। कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करोगे, वही मेथड अप्लाई करोगे। अब यहाँ 24 की जगह क्या आ जाएगा, कार्बन का नंबर कितना है 6, 0.01 इंटू Na, और अब नंबर किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन एटम है 12, 0.01 इंटू Na, और किसका नंबर आ जाएगा, ऑक्सीजन का। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.06 Na
कार्बन एटम, ये हो जाएगा आपका 0.12 Na हाइड्रोजन एटम, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 0.06 Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, हालांकि डिफरेंट टाइप नहीं कह सकते हम, उसी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उल्टी सिंपल क्वेश्चन है ये, मानो आप। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, calculate total number of oxygen atom in 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोस, या फिर ऐसा करो Al2SO4 का हॉल्ट्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट में हम ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोल कैलकुलेट करोगे, फिर मोल से हम ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट। यहाँ पर केवल ईच टाइप नहीं पूछा, टोटल नंबर ऑफ नहीं पूछा, केवल हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम। ये क्वेश्चन और भी सिंपल हो गया। सबसे पहले मोल क्या कर दोगे, 34.2 ग्राम, ये तो आपको दिया हुआ है। Al2SO4 का कैलकुलेट कर लोगे कैसे, एल्यूमिनियम कितना बताया था आपको 27, तो 27 इंटू 2 ये तो एल्यूमिनियम का हो गया, प्लस अब कंप्लीट सल्फेट का निकाल लेते हैं, कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 और 16 इंटू 4 64, ये आपका कितना हो जाएगा 96, तो 96 इंटू ये कितना है आपका 3, तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका, ये अप्रॉक्सीमेट नहीं रियलिटी में 342 हो जाएगा। ठीक है, तो 34.2 में हम 342 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल क्या आ जाएगा Al2SO4 का हॉल्ट्राइस। क्लियर, तो मैं लगातार आपको 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप के करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए, और आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से करके देखोगे। ठीक है, चलो ये 0.1 मोल Al2SO4। अब मैंने आपसे कहा था ये भूल जाओ आप, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ Al2SO4 का हॉल्ट्राइस कंटेन कितना 4 इंटू 3 12, कंटेन 12 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 12 ऑक्सीजन एटम। अब हमें केवल ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या तरीका बताया, सबसे पहले मोल, तो 0.1 इंटू मोल की जगह Na लिख दो आप, इंटू और केवल ऑक्सीजन एटम 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके कितने आ जाएंगे 1.2 मोल, या 1.2 Na ऑक्सीजन एटम, या 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम, ये कंपाउंड आपका रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आप बोल सकते हो 1.2 Na ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर आपको एक्चुअल कैलकुलेट करना है, तो 1.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम, ये हो जाएगा। या फिर इसकी जगह आप मोल भी बोल सकते हो, 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक, चलो कॉपी करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको इरेज किया जा रहा है।
अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, उल्टा। कैसे? क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑफ SO3। 16 ग्राम SO3 में ऑक्सीजन का मास क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बार बार बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोल ही कैलकुलेट करोगे। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा मैं, गिवन मास अपॉन टोटल मास। अब SO3 का टोटल मास क्या हो जाएगा, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन एटम है 3, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो 16/80। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/5 मोल ऑफ SO3। 16 ग्राम SO3 में 1/5 मोल ऑफ SO3 प्रेजेंट है। अब मेरे पास मोल आ चुके हैं, अब इस मोल में मैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल कैलकुलेट करता हूं। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 कंटेन 1 सल्फर एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम। 3 ऑक्सीजन एटम, 1 सल्फर एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। अब एक्चुअली एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वो क्या है कि किसी भी चीज़ के जितने मोल में जितने एटम हैं, वो जितने मॉलिक्यूल में एटम है उतने उसके मोल में एटम होते हैं। ये बात मैं पहले भी बताया था आपको। जैसे 1 मॉलिक्यूल H2SO4, अब ये 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। अब ये हो जाए 1 मोल H2SO4, तो इसका मतलब क्या होगा 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल सल्फर एटम, 4 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसी प्रकार SO3 लिख दूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 SO3 एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ SO3 लिख दिया जाए तो 1 मोल ऑफ सल्फर प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल में जितने नंबर एटम के होते हैं उतने ही मोल में उतने ही मोल होते हैं उस एटम के। जैसे 1 इस मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में 1 सल्फर एटम है, तो 1 मोल में 1 मोल सल्फर एटम होगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में 3 एटम ऑक्सीजन के, तो 1 मोल SO3 में 3 मोल ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 कंटेन 1 सल्फर एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 1 मोल SO3 कंटेन कितना 3 मोल, 1 मोल SO3 कंटेन 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अच्छा 1 मोल या 1.5 1/5 मोल, 1 नहीं है 1/5 है, तो 1/5 कितना रखेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से 1/5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पर समझना आप बात को ध्यान से, एक बार मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको। सबसे पहले यदि कोई मास दे रखा है तो उससे मोल बनाओ। जो भी मोल हमें प्राप्त हो जाएंगे, जैसे 1 मोल ऑफ SO3 होता तो 1 मोल सल्फर एंड 3 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, 1/5 मोल सल्फर है तो 1/5 मोल सल्फर हो जाएगा एंड 1/5 इंटू 3 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है,
और कुछ होता तो जितने एटम प्रेजेंट है उतने ही मोल प्रेजेंट होते हैं, बाकायदा जो मोल होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब थोड़ा सा याद करोगे आप, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, गिवन मास अपॉन मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। याद करो, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें मेरे पास मैंने मोल तो निकाल लिए, अब मेरे पास मोल हैं और वो मेरे से मास पूछ रहा है। ऑक्सीजन के मोल आ गए मेरे पास, अब वो मेरे से मास पूछ रहा है। तो मेरे पास मोल ऑलरेडी हैं, वो मेरे से मास पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, और ये मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे को पता है ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16। तो मैं इस मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा या नहीं आएगा, आप तो ये बताओ मेरे को। ठीक है, चलो तो अब मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं, मास ऑफ 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने का निकालना है मेरे को। तो क्या करूंगा, मोल कितने हैं 0.6, मोल कितने हैं 0.6, मोलर मास कितना होता है 1 ऑक्सीजन एटम का 16। इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा और कैलकुलेट करूँगा तो 9.6 ग्राम मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक, चलो तो ये आपका तरीका हो गया क्या, मोलर मास कैलकुलेट करने का। ठीक है, एक बार और समझोगे आप इसको। सबसे पहले 16 ग्राम SO3 में मेरे से पूछा है ऑक्सीजन एटम का मास। सबसे पहले मैंने 16 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया, 1.1/5 मोल SO3 आया। ठीक है, अब यहाँ सबसे ज़्यादा समझने की बात है, 1 मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं 1 मोल में उतने ही मोल होते हैं। ठीक है, जैसे एक बार और समझो, 1 मोल C6H12O6, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन मोल कितने हो जाएंगे, 6 मोल ऑफ कार्बन, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, 1 मॉलिक्यूल होता तो 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मोल में 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, 1 मोल CO2, तो इसमें 1 मोल कार्बन है एंड 2 मोल ऑक्सीजन है। क्लियर? तो ये इस तरह से हमको याद रखना है। तो 1 मोल SO3 में 1 मोल सल्फर होगा और 3 मोल क्या होंगे, ऑक्सीजन। अब 1 मोल नहीं है, 1/5 मोल है, तो 1/5 × 3, और सल्फर का निकालना है तो 1/5 × 1। ठीक है, तो 1/5 × 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 मोल। अब मेरे पास ऑक्सीजन के मोल हैं, मोल से मेरे को मास बनाना है, मास पूछा है तो मोल को मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो गिवन मास आ जाता है मेरे पास। तो 0.6 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, मोल इनटू मोलर मास, यानी कि ये आंसर। चलो, ये एक तरीका है मोल के द्वारा। अच्छा, एक तुम्हारा नॉर्मली मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं कि 1 पेन 1 रुपये का आता है, 5 पेन कितने रुपए के आएंगे, इस तरह से हम नॉर्मली यूज करते हैं। उससे भी देख लो, आप इसको कॉपी कर लोगे। ठीक है, चलो ये कॉपी करना है आपको, तो यूनिटरी मेथड लगाकर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आपके वो समझ में आए तो आप उससे सॉल्व कर लोगे। कैसे, SO3 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3 यानी कि 80, ये इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। 80 मोलर मास है। ठीक, अब इसमें ये तो 32 है और ये कितना हो गया, 48। ये किसका है, सल्फर का, और ये किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक, तो 80 ग्राम SO3 कंटेन 48 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 80 ग्राम में 32 ग्राम तो सल्फर है और 48 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर? अच्छा, 1 ग्राम SO3 कंटेन, 1 ग्राम SO3 कितना रखेगा, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा आपका 48
अपॉन 80। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 48 अपॉन 80। एंड ये तो हो गया 1 ग्राम SO3 का। अब ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो 16 ग्राम कितना रखेगा, 16 ग्राम क्या हो जाएगा 48 इंटू 80 इंटू 16। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5 और ये 9.6 ग्राम। ये आपका यूनिटरी मेथड होता है जिसके थ्रू आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मेथड आप मेरे हिसाब से अप्लाई ना करके मोल वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्योंकि ये मेथड कब आपको धोखा दे जाएगा ये आप ही जानो, मेरे को इसको नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3-4 जो भी क्वेश्चन किए हैं वो डिफरेंट टाइप के किए हैं, और प्रैक्टिस आप खुद से करोगे और क्वेश्चंस की, और इस टॉपिक में क्लियरिटी लाने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में भी और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।